जोश में आके एसआईपी को स्टार्ट तो कर लिया, लेकिन अब बैंक में पैसे नहीं है एसआईपी भरने के लिए। कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को पूरा देखो, आपको पता चलेगा कि एसआईपी मिस करने पे क्या होता है और एसआईपी मिस करने के बजाय एग्जैक्टली आपको करना क्या चाहिए। तो दोस्तों, सीखो के ऑफिशियल शो इन्वेस्टमेंट गाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं पुनीत नागपाल, एक सीएफपी विद एन एक्सपीरियंस ऑफ 20 इयर्स। देखिए, एसआईपी में इन्वेस्ट करना अच्छी बात है क्योंकि इससे हमारे सभी फाइनेंशियल गोल्स इजीली पूरे हो सकते हैं। अगर हम एसआईपी में 5-10 साल या उससे ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट कर लेते हैं तो हमें ऑन एन एवरेज 12 से 15% तक के रिटर्न्स मिल जाते हैं, पर शर्त है कि हमने सही स्कीम का चुनाव किया हो। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे बैंक से एसआईपी डेबिट नहीं होती, यानी हमारी एसआईपी मिस हो जाती है। ऐसे केस में म्यूचुअल फंड हम पे पेनल्टी भी नहीं लगाता और अगले महीने डबल अमाउंट की एसआईपी भी नहीं जाती। बस जो यूनिट्स हमें मिले होते हैं वो हमें नहीं मिल पाते। तो फिर प्रॉब्लम है कहाँ, आप यही सोच रहे होंगे। तो चलो सस्पेंस खोल देता हूँ। देखिए, जब म्यूचुअल फंड की एसआईपी नहीं जाती तो बैंक उसे सीडीए मानता है, यानी चेक डिसऑनर मानता है, और ऐसे केस में बैंक आप पे पेनल्टी लगा देता है जो कि 250 रुपए से लेकर 750 रुपए तक की हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन बैंक टू बैंक। दूसरी बात, आपकी इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से आपका फाइनेंशियल गोल यानी सपना और दूर हो जाता है। और ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स में अगर आपकी एसआईपी 3 महीने तक या 6 महीने तक लगातार नहीं जाती तो वो ऑटोमेटिकली स्टॉप भी हो जाती है। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो दोस्तों, पहली बात तो हमें एसआईपी उतने ही अमाउंट की करनी चाहिए जितना हम इजीली पे कर पाएं, ताकि हमारे ऊपर अननेसेसरी बर्डन ना आए। और दूसरा, हमें हर म्यूचुअल फंड में एसआईपी पॉज का भी ऑप्शन मिलता है। तो अगर आपको पहले से पता है कि आप अपनी एसआईपी पे नहीं कर पाएंगे तो आप उसे 2-3 महीने तक के लिए पॉज भी कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, हमें एसआईपी पॉज का ऑप्शन भी कई म्यूचुअल फंड्स में पूरे टेन्योर के लिए सिर्फ एक ही बार मिलता है। और अगर आप पहले से एसआईपी पॉज अपनी कर चुके हैं और आपको पता है कि अगले 3-4 महीने आप पैसा नहीं दे पाएंगे, तो इसका दूसरा सॉल्यूशन ये है कि आप अपनी एसआईपी को टेम्पररी बंद कर दें या फिर उसमें से इतना पैसा विड्रॉ कर लें ताकि आपकी एसआईपी चल सके। बस हाँ, अगर पैसे निकाल रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना कि उस टाइम शेयर मार्केट नीचे ना हो ताकि आपको लॉस ना हो। और दूसरा, आपके म्यूचुअल फंड पे एग्जिट लोड यानी पेनल्टी अप्लाई ना होती हो। अगर होती हो तो उससे बचें, तो आपका ही फायदा होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपकी एसआईपी हमेशा जाती रहे और आपकी वेल्थ भी ग्रो होती रहे। और ऐसी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस के लिए इन्वेस्टमेंट गाइड को आप देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।